ने अपने पति की अनदेखी करते हुए चुपके से मोबाइल फोन को एक अजनबी के पॉपकॉर्न टब में डाल दिया और उसे तेजी से ढक दिया। माइकल ने सोचा कि वह पॉपकॉर्न खाने वाला है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दाजुआंग का मानना था कि उसकी पत्नी किसी से बात करना चाहती है, तो उसने उसका ठोड़ी पकड़कर गुस्से में फटकारा और उसका फोन मांगा। जब एमी ने फोन नहीं पाया तो दाजुआंग ने तुरंत कॉल कर दी। जैसे ही घंटी जोर से बजी, दाजुआंग को लगा कि वह मैक का मोबाइल बज रहा है और उसने उसे जल्दी बंद करने के लिए कहा, लेकिन मैक ने कहा कि वह उसका नहीं है। दाजुआंग को लगा कि मैक बहस कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत सिनेमा के मैनेजर से मैक को बाहर ले जाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वे सिनेमा से बाहर निकले, दाजुआंग ने सुन लिया। 2 कदम चलते ही माइके को एक मिल गया कर और उसने स्क्रीन पर मदद के शब्द देखे। वह सहायता करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैनेजर ने उसे बाहर निकाल दिया। बाहर धकेले जाने के बाद माइके ने मैनेजर को बताया कि एमी खतरे में है, पर मैनेजर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे बस माइके की बात को बढ़ा चढ़ाकर समझा। माइके ने फिर दीवार पर आग की चेतावनी देने वाले उपकरण को दबा दिया। एक झटके में आग की लपटें उठ गईं। सिनेमा घर के सभी लोग बाहर निकल आए। दाजुआंग डर रहा था कि एमी इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाएगी, इसीलिए उसने उसका कलाई कसकर पकड़ रखा था। इतने में 15 लाख दाजुआंग अचानक किसी से टकरा गया। माइक ने इसी मौके पर एमी को अपनी ओर खींच लिया। ये अनजाने में किया गया एक कदम था जिसने एमी को पूरी तरह से माइक की दुनिया में खींच लिया। उधर बेहद चिंतित दाजुआंग तुरंत प्रबंधक को बुलाकर एमी को ढूंढने के लिए अच्छी रकम का इनाम देने की पेशकश करता है। पुरानी कहावत है, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। इसीलिए मैक ने एमी को लेकर फिर से चुपचाप थिएटर हॉल में वापसी की। कौन जानता था वे दोनों जल्दी ही पीछा करते हुए आ गए। दाजुआंग ने टॉर्च उठाकर हर जगह छान मारा, यहाँ तक कि सीटों की दरारों को भी नहीं छोड़ा, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। उसे क्या पता, होशियार माइक और एमी ने पहले ही अपनी जगह बदल ली थी। खोज में असफल दाजुआंग को फिलहाल छोड़ना पड़ा। जाते समय उसने मैनेजर को आदेश दिया कि थिएटर के सभी दरवाजे बंद कर दे, ताकि वह घर जाकर आराम कर सके और फिर से खोजने आए। दाजुआंग चावल चले जाने के बाद एमी ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन नई चिंताएं भी साथ आ गईं। उसे डर था कि मैक इससे प्रभावित होगा और दाजुआंग उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एमी की सारी चिंता दूर करने के लिए उसने विशेष रूप से सिनेमा की आइसक्रीम काट ला दी।